हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 11th के एक छोटे बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रेविटेशन की बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रेविटेशन के क्या इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं। फर्स्ट, बिल्कुल जो उसका फंडामेंटल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेकेंडली, इस लॉ को यूज़ करते हुए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इन्वॉल्व करते हुए डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो होती हैं, फॉर एग्जांपल टर्शरी स्टार सिस्टम, या बोल सकते हैं तीन से ज़्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड इन्फ्लुएंस में घूम रहे हैं सर्कल पर और उनकी ऑर्बिटल स्पीड बतानी है, इस तरह के क्वेश्चंस। थर्डली, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, उनसे रिलेटेड डिफरेंट कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशंस जैसे रॉड, डिस्क, रिंग, इन सब के फील्ड्स और पोटेंशियल के एक्सप्रेशंस आपको डिराइव भी करने आने चाहिए और एज फॉर्मूले याद भी होने चाहिए। नेक्स्ट, जो बहुत इजी सब टॉपिक है इसका, लेकिन एट द सेम टाइम पॉपुलर है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओइंग टू डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे कि हाइट के साथ या डेप्थ के साथ। रिसेंट ईयर्स में आप देखोगे कि इस सब टॉपिक पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। फॉलोड बाय पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में भी पेयर ऑफ पॉइंट मासेस की पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस की पोटेंशियल एनर्जी और होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी, जिनको हम सेल्फ एनर्जीज भी बोलते हैं। वैसे पॉइंट मासेस के सिस्टम्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन सेल्फ एनर्जीज भी आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हेल्प मिलती है, अगर आप यहाँ समझ लेते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जो क्वेश्चंस आते हैं मिलते जुलते, उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट, केपलर्स लॉज। केपलर के 3 लॉज, इसमें खास तौर पर जो सेकंड और थर्ड लॉ है ना, उसके प्रॉब्लम्स, उसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से होनी चाहिए। एस्केप स्पीड इज़ द नेक्स्ट रेलेवेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यूजुअली स्टूडेंट्स को अर्थ के या प्लैनेट के सरफेस से तो मालूम होती है एस्केप स्पीड, लेकिन और भी जो केसेस हैं, जैसे कि एक डबल स्टार सिस्टम के सेंटर से एस्केप स्पीड की कैलकुलेशन और भी केसेस होते हैं। यूजुअली कोई कैलकुलस इन्वॉल्व नहीं होता, सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं एस्केप स्पीड की प्रॉब्लम्स में। तो अगर कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द प्रॉब्लम्स वेरी वेल। अब आ जाते हैं इजी टॉपिक्स पे। Easy variation of acceleration due to gravity is extremely easy to do. Then, as I already told you कि potential energy जो टॉपिक है उसमें कोई कैलकुलस ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, तो सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं। एस्केप स्पीड की प्रॉब्लम्स, सैटेलाइट की प्रॉब्लम्स, ये सब इजी कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट, डिफ़िकल्ट पार्ट। अगर आप फील्ड पोटेंशियल कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशंस जैसे कि डिस्क या फिर स्फीयर्स या सिलेंडर, इनका देखें तो इसमें कैलकुलस थोड़ी सी इन्वॉल्व होती है, तो इसको हम डिफ़िकल्ट में कैटेगराइज कर देते हैं। देन प्लैनेटरी या सैटेलाइट मोशन ऑन एलिप्टिकल पाथ, इसमें भी आपके एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। लेकिन अगर आप जेई एडवांस को लेकर के सीरियस हैं और जेई मेन में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टॉपिक से वंस इन अ वाइल प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको भी कृपया प्लीज़ इसको भी छोड़ें नहीं। प्री रिक्विजिट्स इस चैप्टर में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी, इनके कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से आने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर में फंडामेंटल्स डील कर सकते हैं और अच्छी कमांड ऑब्टेन कर सकते हैं। ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स के लिए जो चीज़ होती है वो किसी भी टॉपिक की वेटेज होती है, क्योंकि अकॉर्डिंगली वो अपना एफर्ट डेडिकेट करते हैं। तो इस चैप्टर की वेटेज रफली पिछले 3 साल में देखें तो 8 to 12 मार्क्स आप बोल सकते हैं ये चैप्टर से पूछा जाता रहा है। दोनों ही सेक्शंस में, सिंगल चॉइस सेक्शन में भी इस चैप्टर से प्रॉब्लम्स आई हैं और ईजी टू मॉडरेट प्रॉब्लम्स आई हैं, और न्यूमेरिकल सेक्शन में भी प्रॉब्लम्स आई हैं। और आप अगर सारे सेट्स को मिला करके देखेंगे तो अराउंड 83 प्रॉब्लम्स, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स
सिंगल चॉइस वाले सेक्शन में आई हैं और अराउंड 10 प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में आई हैं।